अभी हम लोग 2019 सेकंड का एफकेट का पेपर देखेंगे। पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मांग लेना। एफकेट एक पेपर मेमोरी बेस्ड जो पेपर मेरे पास है उसको हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और उनके पीडीएफ आप लोग मांग सकते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ए मैन्युफैक्चर सेल ए कूलर टू डिस्ट्रीब्यूटर एट प्रॉफिट 18%, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर सेल सेम टू रिटेलर प्रॉफिट 20%, रिटेलर टू कस्टमर 2124 रुपए में बेच रहा है, 25% प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर तो x 18% यानी 59/50, 20% यानी 6/5, 25% यानी 5/4 और ये 2124 है। तो हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर क्या होगा। तो 5 कटेगा, ये 2 और ये 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 708, 59 से भाग देंगे तो 12, यानी x जो आ जाएगा वो 1200 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, मैन्युफैक्चर लिस्ट प्राइस ऑफ टेबल 4750 है। ही सेल टू रिटेलर सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, 10% एंड कैश 4%, और कैश 4 दिया गया है और 2/20 है। इसका मतलब है कि 20 दिन तक पेमेंट कर देगा तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, और कैश पेमेंट करेगा तो 4% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो वो 10वें दिन पेमेंट करेगा तो क्या मिलेगा, मतलब 2% मिलेगा। तो सीपी ऑफ कस्टमर जो मिलेगा या जो पे किया जाएगा कॉस्ट प्राइस वो 4750, 15% डिस्काउंट यानी 17/20, 10% डिस्काउंट यानी 9/10 और 49/50। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 50 से कटेगा ये 95 बार में 19 और ये 4 यानी कि 323 गुणे 441/40 आ जाएगा। और इसको गुणा करके आप लोग देख लेना 3561 रुपया 0.08 रुपया आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है ए एंड बी 2 LY ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 7:2 एंड 7:11 इक्वल क्वांटिटी। तो ये जोड़ने पर 9 आ रहा है, ये जोड़ने पर 18 आ रहा है। इक्वल क्वांटिटी कब होगा, जब दोनों 18 होगा, मतलब 14 4 और ये 7 11। गोल्ड को गोल्ड के साथ, कॉपर को कॉपर के साथ जोड़ेंगे तो 21 और 15 का रेशियो को 7:5 में हमें जो एक मिलेगा मिश्रण में, तो वो मिलेगा 7:5 में। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीजेस 25%, द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ दैट फैमिली शुड इफेक्ट इन यूज कोक इज नॉट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो 25 गुणे 100 में 125% कैलकुलेट करेंगे तो 20% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है 80% पास इन मैथमेटिक्स, यानी कि 20% फेल हो जाएंगे मैथमेटिक्स में। 70% पास इन इंग्लिश, यानी कि 30% फेल इन इंग्लिश। 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट। 360 पास, तो टोटल फेल आ जाएगा, फेल 20% प्लस 30% माइनस 10% जो इंटरसेक्शन है, यानी 40% फेल है। तो 60% पासिंग स्टूडेंट्स 360 है, तो 100% यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मिलेंगे वो 600 मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है 2 वेसल A and B contain milk and water 4:1 and 9:11 respectively they mixed in ratio 3:2। इसको 3 भाग मिलाना है, इसको 2 भाग मिलाना है। तो ये जोड़ने पर 20 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। तो ऐसा करें कि यहाँ से 30 लीटर मिला दे, यहाँ से 20 लीटर मिला दे, कि 3-2 का रेशियो भी फुलफिल करेगा। ये आएगा 24:6 और ये आ जाएगा 9:11, यानी कि 33 और 17 के रेशियो में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है ए वेसल कंटेनिंग मिक्सचर of liquid A and B 3:2
when 20 liter of mixture taken out replaced by 20 liter of B, यानी 3x और 2x, 20 लीटर यहाँ होगा यानी 12 लीटर घटेगा, यहाँ 8 लीटर घटेगा लेकिन 20 लीटर यहाँ बढ़ जा रहा है, तो ये रेशियो आ रहा है 1:4 का। पूछ रहा है कि इनिशियल अमाउंट ए क्या होगा, यानी कि 12x माइनस 48 बराबर 2x प्लस 12, यानी कि 10x आ जाएगा हमें 60, x का मान 6 आएगा, 3x का मान आ जाएगा 18 लीटर। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर -2, और x प्लस वाई जो है वो 3z के इक्वल है, 32 नहीं है, तो z का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो यहां से तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64, ये आएगा -2xy, यानी कि साइड आएगा तो +2xy माइनस 2yz माइनस 2zx बराबर 0 आ जाएगा। ये हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई के जगह हम लोग तो 3z लिख सकते हैं, यानी 2z का स्क्वायर बराबर 64, यानी 4z स्क्वायर आएगा 64, जेड स्क्वायर आ जाएगा 16, जेड का मान आ जाएगा 4। यहाँ 32 की तरह दिखाई दे रहा है वो जेड है, इसको ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है a प्लस बी प्लस सी दिया गया है 13, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू मालूम है 69, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 169 स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू 69 दे रखी है, घटेगा तो 100, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है 3 men and 5 women complete a piece of work in 8 days. 2 men and 7 boys complete the same work in 12 days. Then find the number of boy work done by whom equate to 10 women. तो यानी कि यहाँ से 3 मैन प्लस 5 वुमेन के 8 दिन का काम 12 दिन में 2 मैन और 7 बॉय कर रहे हैं, यानी कि 24, और ये 24 मैन तो कैंसिल होगा, 40 वुमेन बराबर 84 वुमेन, तो 10 वुमेन जो होंगे वो 21, सॉरी ये बॉय होगा, 21 बॉयज के बराबर काम करेगी, तो यही पूछा गया है क्या होगा, तो 21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है A and B finish a job in 30 days. They work together 20 days. मतलब A और B के अभी 10 दिन का काम बचा हुआ है, जिसको then B left and another 20 day A finish, और बाकी काम को A अगले 20 दिन में पूरा कर रहा है। मतलब जो इफिशियंसी आएगी वो A B की 2 आएगी, A की 1 आएगी, B की भी 1 आएगी। तो पूछा किसके लिए गया है, A अकेले, यानी कि 60 दिन में काम पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है 4:1/7 माइनस 2:1/4 अपॉन 3:1/2 प्लस 1:1/7 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 प्लस 1/5 माइनस 1/5, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर तो ये लिख सकते हैं 2.28, यानी कि 4 माइनस 7 माइनस 3, और ये आ जाएगा 3 1 4 14, 7 और 2 9/14 डिवाइडेड बाई, ये तो आएगा 24/5, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 2 प्लस 5/में 24, 48 5 53 24, यानी इसको लिख सकते हैं 24/53, 106 24 130, यानी कि ये तो आ जाएगा 56 माइनस 3 53/28 डिवाइडेड बाई 56 और 9 65/14, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 53
130 यानी कि 28 से कटेगा 2 यानी 53/130 डिवाइडेड बाई 53/130 ये 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई आप लोग ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4 1/3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस 1/4 गुणे 5 गुणे 6 इसका वैल्यू किसके बराबर होगा सिंप्लीफाई करना है। तो एक तो तरीका दिखाई दे रहा है, यहाँ दो डिफरेंस है तो 1/2 1/1 into 2 minus 1/4 into 5 into 6 होगा। ये आप लोग बेसिक कैलकुलेशन का एक वीडियो है, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट बी करके, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी देख सकते हैं या एलसीएम लेकर के भी देख सकते थे। तो 1/2 एलसीएम जो आएगा वो 30 यानी 15 माइनस 1 यानी कि 7/30 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगा इस तरह से करना। क्वेश्चन नंबर 73 ए क्रिकेट टीम वॉन 3 मोर मैचेस देन दे लॉस्ट। तो मतलब लॉस्ट x होगा तो विन करेगा x+3, तो लॉस x है, विन x+3 है। विन करने पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं और लूज करने पर 1 पॉइंट माइनस हो रहा है और दोनों का सम टोटल पॉइंट जो मिल रहा है वो 23 है। तो टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड क्या होगा, यानी कि 2x + 6 - x = 23। तो x का वैल्यू तो 17 आ जाएगा, यानी कि टोटल मैच हारे 17 जीते 20 यानी कि टोटल मैच खेले हैं 37। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट स्पीड ऑफ 4 km/h मैन रीचेज ए सर्टेन प्लेस एंड रिटर्न बैक टू सेम पॉइंट ही हैड जर्नी स्पीड 16 km/h हिज एवरेज स्पीड। तो जाने और आने का स्पीड 16 से लौट रहा है, 4 से जा रहा है, तो 2 × 4 × 16 16 4 20 यानी कि आ जाएगा 6.4 km/h होगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस वन डे सौरभ वॉक स्पीड 2.5 km/h रीचेज टू स्कूल 6 मिनट लेट नेक्स्ट डे इंक्रीज स्पीड 1 km/h एंड रीचेज 6 मिनट अर्ली देन द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस। तो डिस्टेंस जो आएगा वो 2.5 और 3.5 चालों का अंतर, समय का अंतर जो है वो 12/60 यानी 5 से कटेगा, यानी कि ये तो यहाँ से कट रहा है 2 बार में यानी 1.75 किलोमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसको 1/3/4 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है A B C D E are 5 consecutive odd number देन एवरेज क्या होगा। तो इसका एवरेज या तो C होगा या A + E/2 होगा या D - 2 होगा या E - 4 होगा या A + 4 होगा या B + 2 होगा। और ये किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है, एवरेज पूछा गया है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है if a people marks were wrongly entered 83 instead of 63 due to the average mark of class increases by half। तो n लड़कों का हाफ मार्क्स इंक्रीज कर जा रहा है जब 63 के बदले 83 लिखा गया है, यानी कि 20 नंबर बढ़ा है, तो क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या जो आएगी वो 40 आ जाएगी। आगे मैथ पे कोई क्वेश्चन नहीं है और बाकी भी पेपर मैं धीरे धीरे आप लोगों को सॉल्व करके देता रहूंगा। थैंक यू।